ऐसो हमारे खुदा सबसे का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। ऐसो हम अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि जब हम इस ज़मीनी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं तो हम आजमाइशों में कभी ठोकर नहीं खाते, क्योंकि खुदावंद जिसने हमसे मोहब्बत की है उसका इकलौता बेटा हमारा खुदा यीशु मसीह हमें ठोकरों से बचाता है और अपने जलाल में खड़े होने का मकदूर अता करता है। हम इस बात के लिए भी खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि हमारा खुदा यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है। हम उसके पीछे पीछे चलते हैं और वो हमारे आगे आगे चलता है। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि हमारा खुदा यीशु मसीह न सिर्फ शरीयत के तकाजे को, न सिर्फ हमें निजात देने के लिए आया, बल्कि वो नूर होकर दुनिया में आया, नूर होकर दुनिया में आया। इसलिए जब हमारा अच्छा चरवाहा, हमारा मुनज्जी दुनिया का नूर है, अबदी नूर है, जलाली नूर है, कि जिसमें ज़रा से भी तारीकी नहीं, जब वो हमारे आगे आगे चलता है और हम उसकी आवाज़ सुनकर उसके पीछे पीछे चलते हैं, तो हम नूर में चलते हैं, हम रोशनी में चलते हैं और हमें ठोकर नहीं लगती। क्योंकि ठोकर उन्हें लगती है जो तारीकी में चलते हैं, जो जुल्मत में चलते हैं, जो अंधेरों में चलते हैं, और वो ये नहीं जानते कि वो कहाँ जाते हैं, और वो रास्तों की ऊंचाई और नीचाई को नहीं देख पाते। वो नाहमवार रास्तों पर चलते हैं, इसलिए ठोकर खाते हैं। लेकिन हम अपने खुदा यीशु मसीह के नूर में चलते हैं। जैसे हमारे शायर ने भी कहा, मैं यीशु के नूर में चलता चलूँगा, दिन हो रात हो, मैं उसमें चलता रहूँगा और कभी ठोकर नहीं खाऊंगा। दुनिया इसलिए ठोकर खाती है, वो खुदा यीशु मसीह के नूर में नहीं चलती। हम इसलिए ठोकर नहीं खाते क्योंकि हम खुदा यीशु मसीह के पीछे पीछे चलते हैं, जो हमारे लिए नूर होकर दुनिया में आया। यही वजह है अज़ीज़ों, हम ईमानदारों में आजमाइशें भी आती हैं, हम आग में से भी गुज़रते हैं, हम सैलाबों में से भी गुज़रते हैं, हम तूफ़ानों में से भी गुज़रते हैं, हम बीमारियों और वबा के अदवारों में से गुज़रते हैं, हत्ता कि हम जानते हैं कि हम मौत के साए की वादी में से भी गुज़रते हैं, तो भी हम ठोकर नहीं खाते, गिरते नहीं हैं, क्योंकि हमारा मुनज्जी, हमारा खुदा यीशु मसीह जो हमारा अच्छा चरवाहा है, वो नूर बनकर आया है। हमारी हर एक आजमाइश में, हमारी हर एक गिरने की राह में वो हमें रास्ता दिखा देता है, हमारे आगे आगे चलता है और हम ठोकरों से बच जाते हैं। इसलिए इस बात को याद रखें कि हमारा खुदा यीशु मसीह जिस पर हम कामिल यकीन और भरोसा रखते हैं, वो नूर होकर दुनिया में आया ताकि हमें ठोकरों से महफूज रखे। क्योंकि जो तारीकी में चलता है वो नहीं जानता कि कहाँ जाता है, लेकिन हमें मालूम है कि हमने कहाँ जाना है और हमारी मंजिल क्या है। इसलिए जो कभी ना घबराएं, अपने खुदा यीशु मसीह पर कामिल यकीन रखें। हम अगर जुल्मत में से गुजरे, तारीकी में से गुजरे, अंधेरों में से गुजरे, तो इस खुशी और इत्मीनान के साथ कि जिस खुदा यीशु मसीह पर हम ईमान रखते हैं, जो हमारा अच्छा चरवाहा है, वही तो नूर बनकर आया है, अबदी नूर बनकर आया है। ज़रूरत इस बात की है कि हम दुनिया की मायूसियों में से जाग उठें, दुनिया की नींद में से हम जाग उठें, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं है कि वो कहाँ जा रहे हैं, इसलिए वो ठोकर खाते हैं। हम दुनिया की मानद न बने। खुदा का पाक कलाम कहता है, सोने वाले जाग, तो मसीह का वो अपनी नूर तुझ पर चमकेगा, तो आइंदा को कभी तारीकी में नहीं चलेगा, बल्कि नूर में चलेगा और अपनी अबदी मंजिल तक पहुँचेगा। खुदावंद की इस फजल को रायगा न होने दें, क्योंकि मेरा मुनज्जी, आपका मुनज्जी, मेरा अच्छा चरवाहा, आपका अच्छा चरवाहा नूर बनकर इस दुनिया में आया ताकि हमें ठोकर न रखे, और वही है जो ठोकर से हमें बचाता है। खुदा के कलाम के वसीला से हमारी ज़िंदगी में इत्मीनान और तसल्ली बख्शे। आमीन।